सोच रही हूँ कैसे लिखूं इन एहसासों को लफ्जों में। कैसे बताऊं ये तूफान कुछ नया नहीं है मेरे लिए। ये बाहर का तूफान तो फिर भी सुहाना लगता है, पर जो अंदर चल रहा है वो मन मचला देता है। जैसे ये आंधी आते ही पेड़ों को तेजी से छेड़ती है। जैसे ये आंधी आते ही पेड़ों को तेजी से छेड़ती है, उसी कुछ तरह ये बिछड़ने की हवाएं मेरे दिल को जकड़ती हैं। मानो पंछियां भी इंद्रदेव से प्रार्थना करते हो इस हवा को थामने की। मानो पंछियां भी इंद्रदेव से प्रार्थना करते हो इन हवाओं को थामने की। उसी तरह कुछ मेरा गला भी गुजारिश करता है इस उबाल को बाहर निकालने की। और देखते देखते ये हवाएं भी रफ्तार बस बढ़ाती जाती हैं और मन में कुछ गर्म हवा बुनती जाती है। अकेलापन तन्हाई जिन्हें अपना कहती थी वो भी पराये लगने लगते हैं। अकेलापन तन्हाई जिन्हें अपना कहती थी अब वो भी पराये लगने लगते हैं। बस जैसे जैसे ये रुख बवंडर बनना शुरू होता है, कुछ उसी तरह ये आंखें लाल लपटे बहकने लगती हैं। या तो गला बस सहम जाता है या लफ्ज का हर कण बस कुछ चिल्लाकर कहना चाहता है, बिल्कुल उस कड़कती बिजली की तरह। और शायद और शायद तभी उन पेड़ों और पक्षियों की गुजारिश इंद्रदेव को सुनाई पड़ जाती है और उनको भी शायद कुछ रहमत आ जाती है। उन थरथराती लपटों पर एक बूंद आ गिर पड़ती है। उन थरथराती लपटों पर एक बूंद आ गिर पड़ती है। कुछ सुगंध सी महकती है और कुछ पूरी मिट्टी गीली कर जाती है। उन हवाओं को थामने बूंद बूंद गिरने लगती है। अब वो गर्मी का भारीपन भी नमी सा बनने लगता है और और कुछ देर बाद बस वो तूफान वहीं थम जाता है। गीली मिट्टी रह जाती है और ठंडी हवाएं। शायद शायद कुदरत के भी कुछ राज हैं। शायद कुदरत के भी कुछ राज हैं जो वो हमसे छुपाता है, वरना क्यों बार बार वो हमारी तरह ही अश्रु बहाता है। शुक्रिया।